11 क्लास में और 12 क्लास में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन एक बार होता है कि 2 बार होता है, या फिर 9 क्लास के बच्चे 10 क्लास के बच्चे इनका भी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन ये एक बार होता है कि 2 बार होता है। इस मामले को लेकर के ना बहुत सारा सवाल मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ये बात मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूँ ताकि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो डाउट और कन्फ्यूज़न आपके मन में हो क्लियर हो सके। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि चाहे 9 क्लास के बच्चे हों चाहे 11th क्लास के बच्चे हों, अब होता क्या है ना कि अगर आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है तो एडमिशन आपको 9th क्लास में किसी हाई स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है, और अगर आपको बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट या इंटर का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको किसी भी +2 स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 क्लास में एडमिशन करना होता है, तब जाकर के आप इंटर का एग्ज़ाम दे पाते हैं। यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि जो बच्चे 9 में एडमिशन लेते हैं, 9 पढ़ते हैं, उसके बाद 10 में जाते हैं, फिर उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक वैसे ही जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 11 में एडमिशन लेते हैं, 11 पढ़ते हैं, 11 के बाद 12 क्लास में जाते हैं और फिर वो इंटर का एग्ज़ाम दे करके इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर समस्या क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण या जिसको पंजीयन भी हम कहते हैं, रजिस्ट्रेशन जो होता है, अब अगर किसी बच्चे ने 9 में एडमिशन लिया या फिर 11th क्लास में एडमिशन लिया तो 9th में एडमिशन लेते ही या फिर 11th क्लास में एडमिशन लेते ही उनका रजिस्ट्रेशन इसी क्लास में अर्थात 9 वालों का 9 में रहते हुए और 11 वालों का 11 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पंजीयन हो जाता है। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात पहले आपको रखना होगा कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें उस सिस्टमैटिक प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है एडमिशन कराना। एडमिशन जो कराते हैं बच्चे उनका होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये दूसरा स्टेप हो गया। रजिस्ट्रेशन जो बच्चे कराते हैं केवल उन्हीं का भराता है एग्ज़ाम फॉर्म, ये हो गया तीसरा स्टेप। जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उन्हीं का होता है सेंटअप एग्ज़ाम, ये हो गया चौथा स्टेप। जो सेंटअप एग्ज़ाम देते हैं उन्हीं का आता है फाइनल एडमिट कार्ड, ये 5वां स्टेप हो गया। और छठे स्टेप में जो बच्चे का एडमिट कार्ड आता है वो देता है फाइनल एग्ज़ाम। अब इसमें देखिए एडमिशन का जो मैंने अभी नाम लिया पहले स्टेप के रूप में, ये एडमिशन 9 क्लास में और 11 क्लास में ही विधिवत तरीके से होता है, ऑथेंटिक तरीके से होता है, यानी कि टीसी जमा करके सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और नाम लिखवाना पड़ता है। अब 10 में जो बच्चे जाते हैं 9 पढ़ करके उनका अलग से कोई एडमिशन नहीं होता, अलग से कोई टीसी जमा करना नहीं होता, अलग से उन्हें कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होता। ठीक वैसे ही जो 11 क्लास में बच्चे एडमिशन लेते हैं 11 से 12 में जाने के लिए उन्हें एडमिशन के नाम पर अलग से टीसी जमा करना नहीं होता है, अलग से डॉक्यूमेंट जमा करना नहीं होता है। बस एक बार 9 से 10 में जाने के लिए या फिर 11 से 12 में जाने के लिए उनका एक जो एनुअल शुल्क होता है, फ़ी होता है, राशि, वो पैसा शुल्क के रूप में, फीस के रूप में उनसे ले लिया जाता है और 9 के बच्चे 10 में चले जाते हैं, 11 के बच्चे 12 में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा 9 में एडमिशन लिया, जो 11 में एडमिशन लिया, उसका जो रजिस्ट्रेशन हो गया वो रजिस्ट्रेशन यूँ समझिए कि 9 वालों का उनके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए हो गया, 11 वालों का उनके इंटर के एग्ज़ाम के लिए होगा। और रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। अगर किसी बच्चे का 9th में रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो 10th में आने के बाद अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, वो ऑलरेडी समझिए कि मैट्रिक के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है, पंजीकृत हो चुका है। ठीक वैसे ही अगर कोई बच्चे का रजिस्ट्रेशन 11th क्लास में हो चुका है तो अब 12 में जाने के बाद दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब वो बच्चा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी पंजीकृत हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप ये बात स्पष्ट दिमाग में रखिए कि एडमिशन अगर टीसी दे करके एडमिशन का जो ओरिजिनल मेथड या तरीका या प्रोसेस कहिए, जो ओरिजिनल तरीका होता है वह एक ही बार होता है 9 क्लास में और 11 क्लास में। और ठीक वैसे ही 11 क्लास में भी जो एडमिशन होता है यानी इंटर करने के लिए वो भी ऑथेंटिक तरीके से या एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से टीसी दे करके एक ही बार होता है सिर्फ 11 क्लास में। 11 वाले बच्चे ही 11 से 12 में चले जाते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस से, यानी कि इंटरनल प्रोसेस से, उनका बस एनुअल फ़ी लेकर के। और 9 वाले बच्चे ही 10 में चले जाते हैं, वही अपना वार्षिक शुल्क जमा करके। रजिस्ट्रेशन भी एक बार होता है, एडमिशन भी एक बार होता है। तो अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन 9th में हो चुका है तो समझिए कि अब 10th में जाने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। ठीक वैसे ही अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन 11th क्लास में हो चुका है तो अब उसको दोबारा से 12 क्लास में जाने के बाद अब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो चाहे तो भी नहीं करा सकता है।
उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, बस डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आएगा तो आपको बस एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन भी एक बार, एग्ज़ाम फॉर्म भी एक बार, या आपका एडमिशन भी एक बार। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये याद रखना है कि अगर किसी बच्चे ने 9 में रहते हुए या 11 क्लास में रहते हुए अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऐसे बच्चों को 10 में जाने के बाद, 9 वालों को 10 में जाने के बाद और 11 क्लास वालों को 12 में जाने के बाद एक मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने का। और जनरली ये जो छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन का डेट होता है ना, ये जुलाई अगस्त में नॉर्मली आता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आने से पहले। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट कब आता है? तो अगस्त लास्ट में या सितंबर में शुरुआत में। तो ये अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसके पहले छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कराने का डेट आता है। तो अगर किसी बच्चे का 9 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या फिर 11 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 9 वाले 10 में जाने के बाद, 11 वाले 12 में जाने के बाद भी छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 100% ये डेट आता है जुलाई अगस्त में आता है, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी 9 में रहते हुए 11 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ऐसे बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है और चाहे तो भी नहीं करा सकते क्योंकि एक ही बार होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब रही बात की जो 10 क्लास के बच्चे अभी जो 10 में गए या फिर 12 में जा रहे हैं जो बच्चे अभी इस साल, तो जो 10 और 12 के बच्चे इस साल हो गए जिनका 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होगा, ऐसे बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन, जो सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन 10 में नहीं हुआ, 12 में नहीं हुआ, तो भाई 11 क्लास से 12 में और 9 क्लास से 10 में जो एडमिशन होता है, मैंने पहले ही कहा कि कोई उसका टीसी जमा करके, डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन नहीं होता है। आप बस अपने स्कूल से पता कर लीजिए कि आपका एडमिशन के नाम पर जो शुल्क जमा लिया जाता है वो लिया गया कि नहीं लिया गया। और अगर किसी का नहीं लिया गया तो भी उसका नाम कटा नहीं है। जब एग्जाम फॉर्म भराएगा ना तो एग्जाम फॉर्म के शुल्क के साथ जो वार्षिक शुल्क है उनका जमा ले लिया जाएगा, नाम कटता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 10 में या 12 में एडमिशन नहीं कराए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि हमने एडमिशन नहीं कराया तो हमारा नाम कट गया होगा, नहीं, आपका ऑटोमेटिक नाम 9 से 10 में और 11 से 12 में चला गया है। बस करना इतना है आपको कि बस आपको अपने एग्जाम फॉर्म के समय जो एनुअल शुल्क होता है वो जमा कर देना है, बस बात खत्म। वैसे भी आपसे स्कूल वाले ले ही लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन, एग्ज़ाम फॉर्म, छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन, लगभग सारी बातें आप समझ गए होंगे। जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक इंटर का और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो ऐसे बच्चे जुलाई अगस्त में वेट करें, उनका छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कराने का डेट आएगा, वो डेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, तुरंत उनका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और फिर वो एग्ज़ाम दे पाएंगे 27 में। और जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको बस डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कोई बच्चा जो 9 या 11 में है और उसको ये कन्फर्म पता नहीं है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, देखिए उसके लिए पहले आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो जून से जुलाई होते होते डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 9th वालों का, जो 9 से 10 में गए उनका भी आएगा और जो अभी 12 में गए उनका भी आएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया मतलब समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नहीं आया मतलब नहीं हुआ है। तो अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया तो छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा तो आपका डमी भी आएगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा, आप एग्ज़ाम फॉर्म भी भर पाएंगे और 27 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। तो इन बातों को सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होता है उसको समझ लीजिए ताकि आगे आपसे दिक्कत ना हो सके। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपके सामने लगभग क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आपके मन में अगर है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।